18 ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਸਰਕਾਰ। ਈਡੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੜਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਕਿਹਾ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਸਲਾਖਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਜਲਦ ਆਵਾਂਗਾ ਬਾਹਰ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹਮਲਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਲ ਤੇ ਕੀਤਾ जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने मंत्री हरजोत बैंस ने कई आप लीडर्स हिरासत में। केजरीवाल बहाने बीजेपी का कांग्रेस से तिखा हमला। अनुराग ठाकुर बोले कि मजबूरी है जो कांग्रेस दे रही आप दा साथ। पहला इल्जाम लगाउंदे सी हुण बचा कर चोण कमीशन नूं मिलिया पंजाब बीजेपी का वफद। सूबे की एक्साइज पॉलिसी की जांच की ईसी तो करवाउण दी मांग। जाखड़ बोले पंजाब दिल्ली तो भी बड़े घोटाले का खदशा। हरपाल चीमा ते राघव चड्डा भी शामिल। मुख्यमंत्री मान का जाखड़ ते तिखा पलटवार। कहा घोटाले के इल्जाम लगाउण वाले जाखड़ ने पहला झांकियां ते मेरे अते केजरीवाल की फोटो की भी कही सी गल। सवाल करन तो पहला पार्टी स्टेबिलिटी रखन जाखड़। आम आदमी पार्टी का बीजेपी ते वड्डा इल्जाम। कहा शराब का पैसा बीजेपी नूं मिलिया। मुलजम तो सरकारी गवाह बने शरद चंद्र रेड्डी ने खरीदे सन बीजेपी के चुनावी बॉन्ड। बीजेपी तो चंदे बारे पुछगिछ करे ईडी। संगरूर नहीं रुक रहा जहरीली शराब का कहर। 3 होर लोगों ने तोड़िया दम। मरण वालियां दा आंकड़ा होया 21। कई लोगों का हस्पताल चल रहा इलाज। संगरूर जहरीली शराब मामले का चोण कमीशन ने लिया नोटिस। चीफ सैकटरी ते डीजीपी तो मंगी रिपोर्ट। तुरंत रिपोर्ट सौंपण की हदायत। संगरूर शराब कांड की जांच लई हाई लेवल कमेटी का गठन। एडीजीपी गुरिंदर ढिल्लों की अगवाई जांच करेगी 4 मैंबरी कमेटी। पटियाला रेंज के डीआईजी और एसएसपी पटियाला भी शामिल। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी ते 3 आजाद विधायक भाजपा होए शामिल। केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ते जयराम ठाकुर की मौजूदगी च पड़िया बीजेपी का पल्ला। कांग्रेस के 6 विधायकों नूं स्पीकर ने किया सी आयोग करार। घर पहुंचा छोटा शुभदीप। हवेली पहुंचन ते सिद्धू मूसे ते भरा दा शानदार स्वागत। 17 मार्च को बठिंडा के हस्पताल च होया सी जंग। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे। पहली खबर का रुख करांगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध आम आदमी पार्टी के वलों वड्डा प्रदर्शन किया गया। दस दिल्ली प्रदर्शन शामिल हुए सीएम भगवंत मान और पंजाब के कई मंत्री भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने थे। मंत्री हरजोत बैंस ने कई आप लीडर्स नूं पुलिस ने हिरासत च लिया सीगा। डिटेन भी किए गए थे। आज भगत सिंह की आत्मा तड़प रही है। आज सीएम भगवंत मान का कहना सीगा। सीएम भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी देश तानाशाही लेके आना चाहती है। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खतरे च है। अरविंद केजरीवाल जेल तो बाहर आउणगे। पूरे देश केजरीवाल की लहर चलेगी। सीएम ने कहा कि साडा हर उम्मीदवार हर वॉलंटियर केजरीवाल है। विरोधी धुर नूं प्रचार करन तो रोकण की कोशिश की जा रही। इस विचाले सीएम कहते नजर आए कि केजरीवाल की सोच नूं किवें गिरफ्तार करनगे। बीजेपी देश नूं बर्बादी वाल धकेल रही है। विरोधी धिर खिलाफ ईडी सीबीआई की दुरवरतों की जा रही है। ते दोपहर दी तस्वीरां तुहानूं विखा रहे। वड्डे पद्धर ते आम आदमी पार्टी के वर्कर्स वॉलंटियर्स उत्थे इकट्ठे होए सीगे। इस विचाले दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिशी तस्वीरां च वेखे जा सकते हैं। एक पासे तस्वीरां ने सीएम भगवंत मान दी जो दिल्ली पहुंचे सीगे ते उन्हां दी अगवाई च ही आ पूरा प्रदर्शन किया गया। इस विचाले तिखे शब्दी हमले भी कितना किते केंद्र की बीजेपी सरकार से वरदे हुए सीएम भगवंत मान नजर आए। उन्होंने कहा कि आज भगत सिंह की आत्मा तड़प रही होगी। बीजेपी देश तानाशाही लेके आना चाहती है। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खतरे च। प्रचार करेंगे सारे। देखो अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है, तो जो भी प्रचार करेगा वो अरविंद केजरीवाल की सोच का ही करेगा। तो हम एक मैं साथ दिखता था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेला साथ था। करोड़ों लाखों और भी केजरीवाल है देश में। हर उम्मीदवार केजरीवाल होगा, हर वॉलंटियर केजरीवाल होगा।
ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਔਖੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੂੰ पता कि मैं औखे काम कर लेना करांगे। आज पूरा देश देख रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक के बाद एक विपक्ष पे हमला हो रहा है। पहले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया जाता है, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाता है। अगर एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे तो चुनाव का मतलब क्या हुआ? ये तो तानाशाही है। तानाशाही में विपक्ष के नेताओं को जेल डाला जाता है, तानाशाही में विपक्ष की पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं, और आज भारत में भी यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। इस तानाशाही के तहत आज किसी को भी शांतिपूर्ण तरीके से आवाज नहीं उठाने दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक एक करके अपनी हर एजेंसी से विपक्ष के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, उनके पार्टियों के अकाउंट बंद कर रही है। ये क्या हुए फेयर एंड फेयर इलेक्शंस? आज कांग्रेस के, लेफ्ट के और जो भी लोग आज और पिछले कई दिनों से इंडिया गठबंधन के साथ और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, इस डेमोक्रेसी की लड़ाई में खड़े हैं, देश में चुनावों को बचाने के लिए खड़े हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਕੱਲ ਉੱਥੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਈਡੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਤ ਰੈਡੀ ਹੈ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ, ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ 15 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, 22 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਲਿਸਟਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ? ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇਗੀ। ईडी का इल्जाम है पर कोर्ट साबित ना करो। सिसोदिया के घर तो 1 रुपया तक नहीं मिला है ते सूरज चढ़ेगा, सच्चाई की जित होगी। सीएम भगवंत मान ने कहा कि ईडी का मतलब है बीजेपी। आप चेहरे की सियासत नहीं करती। लोकसभा चोणों च आप बड़ी शक्ति बन के सामने आवेगी। पंजाब असीं सारियां 13 सीटां जितांगे। करोड़ों लोगों की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल एक सोच है, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है। ये गलतफहमी में है कि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार कर लो तो उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। तो सोच को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो आप? आज शहीद आजम भगत सिंह का शहीदी दिवस है। 23 मार्च 1931 को आज उनकी शहीदी हुई थी। उन्होंने फांसी के रस्से चूमे थे और उन्होंने क्या कहा था शहीद आजम भगत सिंह ने कि मेरी मौत पर मत रोना, मेरी सोच को बचाना। तो सोच को बचा रहे हैं, सोच बचेगी। सोच है, सोच करोड़ों लोगों के मन में केजरीवाल की सोच जो है वो घर कर चुकी है। तो पार्टी है, पार्टी 2 स्टेटों में हमारी सरकारें हैं, 10 हमारे राज्यसभा में है, 1 हमारा लोकसभा में है, 5 हमारे गुजरात में एमएलए, 2 हमारे गोवा में एमएलए हैं, 1 संगरौली में मध्य प्रदेश में हमारी मेयर है, चंडीगढ़ में हमारा मेयर है, एमसीडी में दिल्ली में हम हैं। तो ये ऐसे खत्म होने वाली पार्टी थोड़ी है कि ऐसे कोई जाला थोड़ी है कि उतार दोगे, जाला लगाया उतार दोगे। तो यही तो पार्टी है जो बीजेपी के लिए खतरा बन रही है, इसीलिए तो फिर गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब जेल में है तो सरकार कैसे चलेगी? चलेगी, जेल से चलेगी। ये देश में कोई कानून नहीं है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के रहेंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार जेल से चलेगी, तो अरविंद केजरीवाल का क्या होगा अभी?
अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे। अभी वो दोषी साबित थोड़ी हुए हैं, आरोपी हैं। कौन से संविधान में लिखा है, कौन से कानून में लिखा है कि एक सिटिंग सीएम को आप आरोपी के तौर पे ले जाओ और उसको इस्तीफा दे, जेल से चलेगी? सरकार चल सकती है जेल से? बताऊं कैसे? कैसे? सुब्रत तो सारा पकड़े गए थे, 20,000 करोड़ का चिट फंड का घोटाला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसे वापस कर दो, आपको छोड़ देंगे। उसने कहा जी मैं पैसे कैसे वापस, मैं तो जेल में हूं, मुझे साइन करने होंगे कागजों पर पैसे वापस करने के लिए। उसका जेल में ऑफिस बना दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी। आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जो कैबिनेट है वो सारी जेल में जाएगी, वो कैबिनेट में फैसले लेंगे? हम जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि मुख्यमंत्री को एक आरोपी को आरोपी बना रखा है, सरकार चलाने दो। तो दिल्ली की सरकार जो है कैबिनेट भी होगी। इससे पहले भी तो अरविंद केजरीवाल एक बार मुख्यमंत्री थे तो रेलवे भवन के पास वो अनशन पर बैठ गए थे, वो फाइलें वहां से साइन होती थी। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। ये इलेक्ट्रिक बॉन्ड निकले हैं, सबसे पहले ईडी आती है, उसके बाद फिर बॉन्ड खरीदते हैं। सीबीआई आती है, उसके 4 दिन बाद बॉन्ड खरीदे जाते हैं चंदे के रूप में बीजेपी को देने के लिए। तो ये तो हथियार के तौर पे, औजार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके आरोप लगाने से क्या होता है? और क्या नाम है, मनीष सिसोदिया जी, 1 साल हो गया उनको जेल में रखे हुए, 1 रुपया भी मिला उनके घर से, उनके लॉकर से, उनके खाते से, उनके पैतृक गांव में भी चले गए, संदूक पेटियां फरोल दी, 1 रुपया नहीं मिला। क्या साबित करेंगे जी? ईडी कह रही है कि उनके पास चैट है, चैट में मनी ट्रेल का उन्होंने जिक्र किया। ईडी कह रही है ना, कोर्ट में साबित करे ना। अब कोई बंदा कह रहा है, एक शरद रेड्डी नाम का बंदा है, वो 20 बयानों में कह रहा है मैं जानता नहीं हूं, मेरी कोई केजरीवाल से जान, उसको पकड़ लिया जाता है। 21वें बयान में कहता है हाँ जी मैं मिला था, मुझे ये कहा था कि ये कर दो वो कर दो। वही जेल जाने के बाद 10 दिन के बाद 55 करोड़ का बॉन्ड दे रहा है बीजेपी को। तो मुझे ये बताइए ये क्या है फिर? ये चंदा है? अगर कोई अच्छा काम करे तो धंधा है, अगर इनको पैसा मिले तो चंदा है। ये कहां की डेमोक्रेसी है? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਰਦ ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਆ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਸ਼ਰਦ ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਆ ਪੈਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਡੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 59.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ। ईडी की गिरफ्त दौरान भी रेड्डी की कंपनी ने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए दिते सीगे। ते आप आदमी पार्टी के वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, दावा किया गया, इल्जाम लगाए गए कि ईडी इस चंदे बारे भाजपा तो पुछगिछ करे। केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ एक बयान के आधार पर हुई है। शरद चंद्र रेड्डी के बयान से गिरफ्तारी हुई है। शरद चंद्र रेड्डी से दबाव पा के आ बयान दबाया गया है। इस विचाले आम आदमी पार्टी ने कहा कि बयान देने तो बाद शरद चंद्र रेड्डी को जमानत मिली। रेड्डी दी कंपनियां ने भी बीजेपी के इलैक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। आ प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सवेरे तकरीबन 10 बजे की गई थी। दावा किया गया है कि शराब का पैसा बीजेपी को मिला है। इस पूरे मामले की जांच ईडी के वालों की जानी चाहिए। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थकेयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं
कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। दिल्ली के जवाब लोग आज ये जवाब मांग रहे हैं। अतिशी जी बताइए, शराब घोटाले के अंदर 100 करोड़ रुपया जो आपने साउथ की लॉबी से लिया, लोग उसका जवाब मांग रहे हैं। जवाब मांग रहे हैं जो 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में दिखाई गई, वो पैसा किसका था? आज जवाब मांग रहे हैं लोग आपसे। लोग जवाब मांग रहे हैं इंडो स्पिरिट जो दिल्ली की कंपनी थी, जब आपने आके पॉलिसी बदली, अचानक उसका 2/3 हिस्सा के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम चले जाता है। ये कैसे संभव हुआ? लोग जवाब मांग रहे हैं। 2% से 12% तक कमीशन कैसे हो गई? लोग जवाब मांग रहे हैं। मांग रहे हैं जवाब किस खोलने की बात हुई थी स्कूल और खोल दिए शराब के 800 ठेके और 6% कमीशन मिलनी थी, इसलिए एक के साथ एक बोतल मुफ्त में दे रहे थे। किताब नहीं, स्कूल की किताब नहीं, एक के साथ एक बोतल मुफ्त दे रहे थे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि चाहते थे दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा शराब बिके और उनको ज्यादा से ज्यादा 6% कमीशन के हिसाब से पैसे बने। तुमने दिल्ली की नौजवानों को नशा परोसा है, दिल्ली की माताओं ने तुम्हारे लिए बद्दुआएं दी हैं और जिसने शराब का पैसा लिया है, अभी बाकियों का हिसाब होना भी बाकी है। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਕਰੇ ਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਘੋਟਾਲੇ 'ਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। जाखड़ ने कहा है कि ईडी एक्साइज पॉलिसी के दस्तावेज कब्जे च लवे तो घोटाले के सबूत नष्ट करने की कोशिश की जा सकती है। इस विचाले सीएम भगवंत मान ने भी सुनील जाखड़ से पलटवार किया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि जाखड़ ने पहला झांकियां ते मेरी अते केजरीवाल की फोटो भी कही सी गल, सवाल करन तो पहला पार्टी स्टेबिलिटी रखन जाखड़। बीजेपी एवें किसी के उत्ते लांछन लाने वास्ते आ गल नहीं कह रही। जिहड़ा मैं गल कर रहा पुख्ता सबूतों के आधार पर, एंड आई से इट विद फुल रिस्पोंसिबिलिटी, पूरी जिम्मेवारी के नाल मैं इल्जाम इन्हां ते ला रहा, क्योंकि मैं एवें नहीं चीमा साहब का नाम विचाले खिंच लिया, एवें नहीं राघव चड्डा जी चाहे उत्थे छुट्टियां मना रहे लंदन के अंदर, उन्होंने घड़ीस लिया। ये सारे उत्थे मौजूद सीगे ते इन्हां दी देख रेख के अंदर एक कोई श्रीमान जी है मिस्टर टल, जिन्हां दा दिल्ली इस लीकर घोटाले के अंदर पिछले सिसोदिया साहब तो पहला दे जेल च बैठे है। आ जिहड़े मिस्टर टल है, यह उस कंपनी के मालक है ਜਿਹੜੀ कंपनी का दिल्ली के सारे साउथ ग्रुप की नुमाइंदगी उत्थे कर रही है, तो बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली के शराब के व्यापार के अंदर उन्हों का हिस्सा है। उसे मिस्टर टल की जिहड़ी कंपनी है, वो कंपनी 2022 दे विच पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उस तो पहला उस श्रीमान का पंजाब के दारू के धंधे च कोई लैन देना है नहीं सी। अज भगवंत मान जी की बनी सरकार, एक्साइज मिनिस्टर चीमा साहब, आम आदमी पार्टी के सुपर चीफ मिनिस्टर राघव चड्डा जी, संजय सिंह जी ते होर इस किस्म के जिहड़े विजेंद्र जी जिहड़े जैन साहब, इन्हां दी देख रेख च वही टल साहब अज पंजाब के दारू के धंधे के अंदर 40% उन्हां दा हिस्सा हैगा।
ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅੱਜ ਈਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਈਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਝਾਕੀਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਜਪਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ।